हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आप कोई भी क्वेश्चंस पेपर को उल्टा के देख लीजिए, इनमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चंस को याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखना है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो कौन सा वेद है ऐसा? यजुर्वेद। याद रखना है, यजुर्वेद जो है वो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ये पूछा जाता है। आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए लगभग 10 से 15 बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो सभी को याद रखना है कि विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, चलिए हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखना है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी में 5-6 बार पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, जो कि कहाँ पड़ता है भारत में? गुजरात में। उसके बाद है, पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है, नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। यहाँ पे क्या होगा? महापद्मानंद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सभी जानते हैं सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में, उसी में सिकंदर ने पहला आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो याद रखना है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखना है कि विश्व का जो प्रथम गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था वो किया गया था लिच्छवी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो याद रखना है, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन कर लिया था? तो वो था डेरियस। ठीक है, देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री से आए तो आप उसको बना के आए एग्जाम में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। देखिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 से 10 बार लगभग आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। रेलवे और साथ ही साथ एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते रहता है। सारा क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए वही लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड है? तो याद रखना है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको याद कर लेना है, नेक्स्ट एग्जाम में आए तो उसको करके आना है। किस शासकों ने बौद्धियों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो याद रखना है कि महावीर का जो जन्म है वो जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो याद रखना है कि महावीर की माता कौन थी? फटाक से इसका आंसर क्या होगा? त्रिशला। त्रिशला जो थी वो महावीर की माता का नाम था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? याद रखना है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए ये 2 से 3 बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर देना है कि जो महावीर का प्रथम शिष्य था वो था जामिल, जो कि इसका कौन था? दामाद ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौसाल थे। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखना है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, VVI क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, और ये क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए ताकि रेलवे में ये अगर क्वेश्चंस आता है तो उसको आप बना के आएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी जो था वो यामनी वंश का था, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद करते चलना है। शून्य की खोज किसने की थी? बचपन से आप पढ़ते आए, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो प्राचीन भारत में जो है याद रखना है, कौशाम्बी जो था वो विद्या स्थल का केंद्र नहीं था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सभी जानते हैं कि भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो याद रखना है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो हर्षवर्धन ने अपने धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिहिर कुल का संबंध था? तो याद रखना है कि मिहिर कुल का संबंध किससे था? हून से था, हून वंश से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? फटाक से इसका आंसर देना है कि बाणभट्ट जो थे किस राज दरबार के कवि थे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और ऐसा क्वेश्चन याद रखना है 2 से 3 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। सिर्फ रेलवे की बात हम कर रहे हैं, रेलवे में 2 से 3 बार ये पूछा गया, जबकि एसएससी में ऐसा क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। तो बताना है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।